अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की थी। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स के बारे में बात कर लें। इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर्स के लिए तो हमने नहीं देखी, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो ओबे करते हैं, नहीं, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन सब कोई एक पॉइंट पे मीट कर रही होती है, विच इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं, तो वो 4 रूल्स हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के जरिए इमेज किस तरह बनेगा, किस तरह नहीं बनेगा, उसकी फॉर्मेशन के लिए 4 रूल्स हैं। अगर आप लोगों ने ये 4 रूल्स पढ़ लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिरर इक्वेशन में जो फिगर बनेगी उसका किसी को रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास जो 6 पॉसिबल केसेस हैं जो दिए गए हैं किताब के अंदर, जिसमें कॉन्केव मिरर 5 दफ़ा रियल और इन्वर्टेड और 1 दफ़ा वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वो भी आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, और वो बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव मिरर ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये कॉन्केव के लिए भी वैलिड है, ये कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये रूल्स बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड है ना। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली कॉन्केव मिरर का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये रूल्स जो है वो कॉन्केव मिरर के पॉसिबल केसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं 5 केसेस में, एक में वर्चुअल बनाते हैं। और हमारी किताब में कॉन्वेक्स मिरर को लेकर जो है वो केसेस दिए भी नहीं गए, बिकॉज इट ऑल मेक्स आउट द वर्चुअल इमेजेस। तो बात करते हैं। पहला रूल हमें ये कहता है कि अरे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक अदद कर्व्ड मिरर बना दी है, ठीक है, कॉन्केव है तो ये हमारा कर्व्ड इनवर्ड है। आप लोग देख सकते हैं कि इनर सरफेस मैंने पॉलिश्ड दिखाई है, बिल्कुल स्मूथ दिखाई है, और आउटर सरफेस के ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। बेसिकली ये मिरर को रिप्रेजेंट करने का साइंटिफिक सिंबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास कर्व्ड इनवर्ड है। सबसे पहले तो हमने ये एक लाइन बना दी जिसके ऊपर हमने ये इस पॉइंट को पोल का नाम दिया, इस पॉइंट को हमने फोकस का नाम दिया, जबकि ये आगे जाकर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, पॉइंट ए से कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए आ रही है, वो लाइट रे जो है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल है। तो कोई भी लाइट रे अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल होगी, कोई भी लाइट रे जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने आ रही है और वो आते आते इस तरह से आ रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो मिरर के ऊपर टकराएगी तो मिरर उसको कन्वर्ज करेगा। मिरर उसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। जब मिरर उसको कन्वर्ज करेगा तो वो इस तरह से कन्वर्ज करेगा कि वो आपके पास प्रिंसिपल फोकस से पास हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट रे जो है वो आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, तो वो इस तरह आ रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल आ रही है। जब वो जाके मिरर पर टकराती है तो मिरर क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। रिफ्लेक्शन इस तरह हो रही है कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। जब ये कन्वर्ज करेगा तो वो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, अरे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे मिरर के ऊपर आ रही है, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट लाइट रे को ट्रांसमिट करता है और लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, तो वो जब मिरर के पास आएगी तो वो मिरर के पास इस तरह से आए कि वो मिरर पे आने से पहले प्रिंसिपल फोकस से पास हो। यानी मिरर पे अभी आके लाइट रे ने स्ट्राइक नहीं किया है, बल्कि वो क्या हो रही है? वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। लाइट रे इस तरह आ रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद जाकर वो मिरर पे टक्कर मारती है। जब वो मिरर के ऊपर टकराती है तो मिरर फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये रूल यही कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो इस तरह आ रही है कि वो आपके प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद मिरर पे टकराती है, तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके जो प्रिंसिपल एक्सिस है बिल्कुल उसके साथ पैरेलल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है जी। थर्ड रूल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दोबारा हमने कर्व्ड इनवर्ट मिरर शो किया है। तो थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रही है, तो वो जब लाइट इस तरह से मिरर के ऊपर आए कि वो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से
गुजरे और उसके बाद जाकर मिरर पे टकराए। जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने के बाद मिरर के ऊपर टकराएगी तो मामला क्या होगा कि जिस डायरेक्शन से वो आ रही है मिरर उसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाथ के अंदर रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कोई वेरिएशन नहीं होगी। A ray which is coming through the center of curvature is reflected back along the same path. चौथा रूल देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे अगर हमारे पास आ रही है और वो लाइट रे इस तरह से आती है कि वो मिरर के पोल के ऊपर टकराती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से हमारे पास लाइट रे आ रही है और वो इस तरह से आ रही है कि वो मिरर के पोल पे आके टकराती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना लेती है, लेट्स से θ1, ठीक है। कोई भी लाइट रे आ रही है और वो आके पोल पे टकराती है और टकराने के साथ साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड द θ1। तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, वो लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि आते हुए जो उसका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहा था, आते हुए जो उसका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बन रहा था θ1, तो वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी θ1 और θ2 वो दोनों आपके पास बराबर होंगे। लेट्स से कि θ1 और θ2 ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ये दोनों आपके पास बिल्कुल बराबर होंगे, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये थे 4 रूल्स इमेज फॉर्मेशन के फॉर दी स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इनके जरिए इंशाल्लाह आगे आप लोगों को केसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।